हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोएड क्लासेस में। तो आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो हम देखते हैं कि हमारी जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या अगर हम नंबर लाइन की बात करें या संख्या रेखा, सब जानते हैं 0, 1, 2, 3 आगे तक रहती हैं, -1, -2, -3। ठीक है, इसी तरह ये आगे तक होती है। एक जो है ये भी एक नंबर है। ठीक है, इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं या पूर्ण संख्या भी होती हैं ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, ठीक है, इसको आप 1.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाला है, ये भी 1.5 होता है, 0.5 होता है। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं? परिमेय संख्याओं के पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, परिमेय संख्याओं के पॉइंट कैसे होते हैं? अगर मैं 1/2 लिख दूं, ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या है। अगर इसका मान देखें तो कितना आता है हमारा? 0.5 आता है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं 3/2 लिख दूं तो इसका मान क्या आएगा हमारा? 1.5। ठीक है ना, तो ये हमारी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन इन संख्याओं के बाद में भी बहुत सी ऐसी संख्याएं होती हैं जो इस संख्या रेखा पर होती तो हैं। ठीक है ना, वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब वो संख्याएं कौन सी होती हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। उदाहरण, मान लो 0.10, 100, 100, 1000, 100000। ठीक है, इसी तरह ये, तो ये हमारी जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है इस तरीके की। उसके अलावा क्या होता है? अंडर रूट में m। ठीक है, और m हमारा क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। उसके अलावा यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग होता है तो फिर वो हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। कैसे, देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में 1 है। ठीक है, अगर इसका वर्गमूल हम निकालें तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं √2। इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो आएगा पॉइंट में। ठीक है, ये कोई पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, उसके अलावा मान लो हमने यहाँ पे √4 ले लिया। ठीक है, इसका क्या मान आएगा? 2। अब देखो, इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है, मतलब आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन हमें अपरिमेय संख्या चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बोला कि ये हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग होता है तो हमारा परिमेय संख्या में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा होता है क्यूब रूट ऑफ m। घनमूल पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, सेम वही प्रॉपर्टी होती है कि m एक पूर्णांक होगा। ठीक है, और पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है ना, पूर्ण घन मतलब क्यूब रूट 8 नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट 27 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके मान जो होते हैं वो 2 वो 3 होते हैं, है ना। ये हमारी परिमेय संख्या बन जाती है, लेकिन बात तो हमें अपरिमेय संख्याओं की करनी है। ठीक है, अपरिमेय संख्या के लिए आप यहाँ पे
क्यूब रूट 2 लिख सकते हैं, क्यूब रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना होता है, ठीक है ना। ये वर्गमूल वाली और ये वाली जो संख्याएं हैं इनको देखेंगे हम, ठीक है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जाम्पल है, कह रहा है √3 को संख्या रेखा पर, ठीक है। संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है, ठीक है। कैसे दर्शाएंगे भाई? इस सवाल को करने से पहले मैं तुम्हारे को पाइथागोरस प्रमेय एक बार बताना चाहूँगा। वैसे तो तुम लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है ना। उसका यूज़ यहाँ पे हमारे को करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है कि हमारा जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, ये हमारा बेस होता है, सबको पता है, ठीक है। ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है और ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC, ठीक। ये मान लो 3 और ये मान लो 4, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि ये जो कर्ण होता है ना, हमारा कर्ण यानी कि AB, इसका जो वर्ग होता है यानी कि स्क्वायर, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? आधार यानी BC, इसका वर्ग प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। ये होता हमारा। तो AB हमारे को निकालना है, ठीक। BC हमारा कितना माना है हमने? यहाँ पे 3 मान ला है। और AC हमारा कितना मान लिया हमने? 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 + 16, ये आ गया 25। AB स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होता है हमारा, जब हम इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, इसका रूट लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपने पहले क्लास में पढ़ी होगी, ये कैसे रूट लग जाता है। तो अब इसका मान हमारा कितना आ जाएगा भाई? 25 किसका वर्ग 25 का वर्गमूल क्या होता है? तो किसका होता है? 5 का, ठीक है ना। यहाँ पे 5 लिख दिया। अब आप बोलोगे कि कैसे निकाला? तो कुछ अगर आपको सिंपल तरीका करना है तो यहाँ पे 25 का एलसीएम ले लो और 5 आ गया, ठीक है। अब ये देखो अंडर रूट में, अब जिस संख्या का अंडर रूट में जोड़ा बन जाए उस संख्या को निकाल के बाहर रख दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने देख ली। अगर आप नोट करना चाहो तो कर लो, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमें कैसे करना है, देखो। हमें क्या करना है, हमें एक संख्या रेखा, मान लो यहाँ पे हमने ये संख्या रेखा ले ली, ठीक है भाई। सीधी नहीं है लेकिन तुम सीधी खींचना, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है भाई। ये तो पता है ना इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती हैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा, या फिर 1 यूनिट कह लो आप, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, यहाँ से यहाँ पर एक क्या खींचना है? लंब खींचेंगे, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री बनाएंगे। ये हमने ले लिया लंब, ठीक है।
वो भी कितना लेंगे हम, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर आप कह लो, ठीक है। अब एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो इसको क्या करो, इसको इससे मिला दो, मिला दिया। अब देखो अभी मैंने पाइथागोरस प्रमेय में करवाई थी ना, आ गया वही, हमारे पास समकोण त्रिभुज आ गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है हमारे को, ये निकालें, इसको नाम दे दो, इसको मान लो आपने ओ नाम दे दिया, ठीक है। बड़ा दे देते हैं थोड़ा सा, ये 0 है, इसको ओ ही मान लो आप, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ और बी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ओ ए पी त्रिभुज में, ठीक है। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो हमारा ओ बी होगा, यानी कि कर्ण, इसका वर्ग किसके बराबर होगा, ये आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको सिर्फ ये जो है एक रफ शीट में कर लेना और यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग बनानी है, ठीक है ना। ओ बी स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर यानी कि आधार प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ओ ए कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ये भी 1 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा, उधर जाएगा, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √2, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि हमारा कर्ण कितना आ गया, यहाँ पे कर्ण कितना आ गया, √2, ठीक है, √2 आ गया। अब देखो अब आगे क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को लेना है, ठीक है, इस वाले पॉइंट को, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देना है, यानी कि लंब खींच देना है, फिर से एक 90 डिग्री का। ये हमने ले लिया 1 यूनिट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। फिर इसको क्या करो, इसको और इसको मिला दो, ठीक है, इसको सी नाम दे दो। अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारा, ओ बी सी त्रिभुज, ठीक है। इसमें हमारे को क्या करना रहेगा, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब ये देखो, ये बेस हमारा कितना है, √2, और ये कितना हो गया, 1, ठीक है। फिर ओ सी क्या है हमारा, कर्ण, ठीक है, ये ओ सी कर्ण है ना भाई, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, ठीक है ना। √2, ये हमारा ओ बी, इसका स्क्वायर लिख देंगे हम, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ तो गई हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक, ये आ गया भाई √2। अब देखो √ इंटू √ क्या होगा, अब रूट कट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ 2, यानी कि 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया, 3। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, √3, यानी कि ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये कितनी आ गई, √3 आ गई, ठीक है ना। अब देखो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारे को बस एक छोटी सी चीज़ करनी है, प्रकार लेना है तुम्हारे को, ठीक है ना। प्रकार में पेंसिल लगानी है, प्रकार पता होगा तुम्हारे को, प्रकार में पेंसिल लगाओ, ठीक है। क्या करो, प्रकार की जो पिन होती है उसको यहाँ रखो, ठीक है, उस पिन को यहाँ रखो, और जो पेंसिल होगी तुम्हारी उसको यहाँ पे लगाओ, ठीक है, जहाँ से √3 की वैल्यू तुम्हारी आई है यहाँ रखो, और इस तरीके से क्या कर दो, एक ठीक है। तो ये वाला जो आर्क है या फिर चाप कह लो, ठीक है, ये जो आर्क है संख्या रेखा को जिस बिंदु पे छुएगा वो क्या होगा, हमारा √3 होगा, बस ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। बाकी अभी ये कुछ अच्छा तो नहीं बना है, बाकी कॉपी में बनाओगे तो भाई बिल्कुल बढ़िया बनेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन है, समझ लो क्या करना है। संख्या रेखा ली, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय मैंने तुम्हारे को बता दिया। यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ एक सेंटीमीटर का फिर लंब खींचा, ठीक है ना। पाइथागोरस से सॉल्व किया हमने, वैल्यू कितनी आ गई √2। फिर क्या किया, इसको आधार मानकर इस पे एक और लंब खींच लिया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई √3। √3 हमारे को क्वेश्चन में बोला हो, कुछ नहीं करना, प्रकार की पिन यहाँ रखी, यहाँ पे पेंसिल लगाई और ऐसे आर्क बना दिया, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में ये हो गया, देख लो एक बार, ठीक है। अब हम आएंगे अपना एक्सरसाइज में, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा जो इसमें दिया है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो तो तुम वैसे भी समझ ही जाओगे, एक बार कर लेते हैं फिर भी, कोई नहीं। ये कह रहा है भाई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ भाई बिल्कुल होती है भाई, अपरिमेय है तो क्या हुआ, है तो संख्या ही है कि नहीं। वास्तविक संख्या क्या होती है हमारी, जो वास्तव में होती हैं, कुछ भी होती हो भाई, पॉइंट वाली हो, ठीक है, बिना पॉइंट वाली हो, 0 हो, ठीक है, अंडर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, ठीक है, जो भी है तो एक संख्या ही, ठीक है ना। तो ये क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, लेकिन है तो संख्या ही, इसलिए ये क्या होगा, कथन सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या है। अगला जो है वो क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या। अब भाई फिर से आ गई प्राकृत संख्या, देख लो प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी, 1 2 3 4 5, भाई 1 से ही तो शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन्फिनिटी से तुम इन्फिनिटी वॉर मत समझ लेना, कहीं फिल्म देखने पहुंच जाओ, पहले पढ़ लो थोड़ा, ठीक है। और संख्या रेखा की हम बात करें तो अभी मैंने बताया भाई आपको 0 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4। अब देखो ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है। भाई चलो मान लिया m के रूप का होता है, मान लो ये सारे m हैं जो भी हैं इस पर, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि m के रूप का तो होता है, लेकिन m एक प्राकृत संख्या हो। लेकिन भाई प्राकृत संख्या तो हमारी ये होती हैं, ठीक है, माइनस वाली तो होती नहीं है, तो ये कथन तो यहीं पे गलत हो गया। उसके अलावा भी अगर आप देख लो तो बीच में पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, अपरिमेय संख्या वाली यानी अंडर रूट वाली भी आ जाती हैं, अभी देखा था ना हमने, निरूपित किया था, ठीक है। तो ये कथन हमारा गलत हो गया भाई, ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है, असत्य है हमारा। भाई चाय की खुशबू आ रही है, कोई बात नहीं भाई, चाय के हम बहुत बड़े आशिक हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही है भाई, वास्तविक संख्या अभी थोड़ी देर पहले बताया था, √2 हो, √3 हो, या क्यूब रूट 4 हो, या कुछ भी हो, ये भी अगर है ना 1.0 100 1000 1000, ठीक है, ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या ही है। भाई संख्या तो है ना, ये है, मना थोड़ी ना कर सकते हो कि नहीं जी ये तो संख्या ही नहीं है, हम तो मानेंगे ही नहीं, है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, असत्य होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसके क्या बोलते हैं, सॉरी कुछ गलत पढ़ लिया मैंने, कोई नहीं। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं भाई, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वास्तविक संख्या में सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ठीक है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं होते हैं तो ऐसी एक संख्या
के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब भाई देखो, जब मैं तुम्हें अपरिमेय संख्या स्टार्टिंग में जब बता रहा था तो मैंने बोला था कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो अगर अंडर रूट में है, ठीक है ना, अंडर रूट m है, ठीक है, m यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर पूर्ण वर्ग हो गया तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में वही पूछ लिया उसने, ये कह रहा है कि सभी जो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल हैं, ठीक है, वो अपरिमेय होते हैं। अब भाई अगर मैं लिख दूं पूर्ण वर्ग कौन सी होती हैं जिनका स्क्वायर, जैसे मान लो 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अगर मैं अंडर रूट 4 लिख दूं, ठीक है, 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 9 लिख दूँ, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ, बाकी हमारे को सिर्फ एक उदाहरण देना है। ठीक है, यानी कि जिस भी संख्या का स्क्वायर, अगर कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग है, ठीक है, मान लो ये 4 है, 9 है, इसके बाद 16 है, ठीक है, 16 है, इसके बाद में 25 है, ठीक है, फिर 36 है, ये सभी क्या है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, 4 किसका, ये 16 किसका वर्ग है 4 का, 25 किसका वर्ग है 5 का, ठीक है, और 36 किसका वर्ग है 6 का। ठीक, अगर हम इन संख्याओं को वर्गमूल में लिख दें, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी अंडर रूट के कारण। ठीक है ना, ये वर्गमूल में है लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका मान कितना आएगा 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, इसने बोला हमारे को एक उदाहरण दो, हमने तो इतने सारे लिख दिए, जो आपका मन हो वो उठा के लिख देना, जरूरी नहीं है कि आप ये लिखो। ठीक है, अब भाई 625 भी लिख देना। 625 किसका होता है 25, अगर मान लो आपने लिख दिया कि अंडर रूट 625 एक ऐसा उदाहरण है, ठीक है, तो ये किसका मान होता है 25 का। ठीक है, यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ध्यान रखना। तो छोटा सा उदाहरण लिख देना, ठीक है, भावनाओं में मत बह जाना, कोई बात नहीं, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए बाकी। ठीक है, तो एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे, अंडर रूट 4 एक ऐसी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है लेकिन परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई अंडर रूट 5 को दर्शाना है। ठीक है, अंडर रूट 5 के लिए बोल रहा है। हाँ, अब आप बोलोगे कि हम कैसे पता लगाएं कि संख्या रेखा पर जो है हमारे को मान कितने यूनिट का लेना है। ठीक है भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो पता है कि भाई 2 यूनिट का मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे लंब खींच देंगे। ठीक है, ये हमने खींच दिया लंब, यहाँ से इसको वैल्यू मिला दिया। ठीक है, ये 2, ये 1 और ये अंडर रूट 5। लेकिन आप बोलोगे कि आपने ये अंडर रूट 2 क्यों लिया, ये 2 यूनिट क्यों लिया, आपने 1 यूनिट लेके क्यों नहीं किया। भाई करने को तो 1 यूनिट लेके भी कर सकते हैं हम, 1 सेंटीमीटर लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हो जाएगा बहुत लंबा। ठीक है, तो आपको ये जो है ना थिंकिंग अपने आप में लानी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अगर रूट 5 बोला है तो मैं क्या ऐसी संख्या लूँ। भाई पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे को। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के लिए देखो कर्ण की वैल्यू निकालनी है तुम्हारे को। ठीक है, तो 2 संख्याएं तुम्हारे को ऐसी लेनी है कि जिसका मैं वर्ग ले लूँ, वर्ग लेने के बाद में जोड़ कितना आ जाए 5 आ जाए। अंडर रूट तो अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, अंडर रूट तो अपने आप बाद में आ ही जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई जब क्या बोलते हैं कर्ण का जो वर्ग होता है इधर आता है तो क्या होता है वर्गमूल लग जाता है। ठीक है ना, तो हमारा काम क्या है, सिर्फ 2 ऐसी संख्या सोचनी है जिसको हम सॉल्व करें, उसके बाद में जोड़ दें तो हमारे को ये वैल्यू मिल जाए। ठीक है ना,
हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया था, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 के ऊपर अंडर रूट कर्ण का लग जाएगा। ठीक है, कैसे लगेगा देखो, ये ले ली हमने, एक संख्या रेखा यहाँ पर बना ली। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया 0। ठीक, ओ बड़ा बना देता हूँ, 0 छोटा बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये -1 -2। ठीक है भाई, 2 सेंटीमीटर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक हमने ले ली। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो गई है, और इसके बाद में इस पे क्या खींच दिया, लंब खींच दिया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको और इसको मिला देना है, ये मिल गया। अब देखो, इसको ये नाम दे दो, इसको भी नाम दे दो। ठीक है, दे दिया। अब हम लेंगे त्रिभुज ओ ए बी में। ठीक है, ले लिया हमने। अब ओ बी हमारा क्या है, कर्ण, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए हमारा कितना है, 2 है ना, 2 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे हमने। ए बी कितना है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे कितना आ गया 5, यानी कि ओ बी का वर्ग बराबर 5। अब ये यहाँ से इसका वर्ग हट जाएगा और ये यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, ये हो गया 5। यही हमारे को बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, अंडर रूट 5। अब क्या करना है हमारे को, वही मैंने बोला था, प्रकार की निप यहाँ पे रखनी है। ठीक है, 0 वाले पॉइंट पे यहाँ पे इतना खोलना है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, जिस पॉइंट पे आए यहाँ पे पेंसिल लगाई और एक ये चाप बना दिया। ठीक है ना, इसको बोल दो √5 का पॉइंट, ये है संख्या रेखा बनाना। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है। ये तुम पेपरों में ये मत करने लग जाना, ये भाई रफ वर्क में करना है तुम्हारे को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गई एक्सरसाइज 1.2 हमारी ख़त्म। ठीक है, कल हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो भाई अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और भाई आगे अपने दोस्त भाइयों को भी जोड़ो। ठीक है ना, नमस्कार।